गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 की संस्कृत रुचिरा के अष्टमः पाठा संसार सागर से नायिका के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अतिशीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अपने अन्य पाठों के हिंदी अनुवाद को भी आसानी से देख सकें। तो आइए देखते हैं अष्टमा पाठा संसार सागर से नायिका का हिंदी अनुवाद। के आसन ते अज्ञात नामानः। यहाँ लेखक कह रहा है कि वे अज्ञात नाम कौन थे। शतशः सहस्रशः तड़ागाः सशयो शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः सहस्रशः तड़ागा, शतशः हजारों, शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तड़ागा सरोवर, सहसयु अचानक, शून्यात शून्य से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए हैं। अर्थात जो आज हमें सैकड़ों और हजारों तालाब दिखाई दे रहे हैं ये शून्य से यकायक 100 और 1000 नहीं हो गए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। इमे एव तड़ागा यही तालाब, अत्र संसार सागरा इति यहाँ संसार सागर है। ये तालाब ही यहाँ पर संसार सागर कहे गए हैं या हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककम्। यतेषाम् आयोजनस्य, यतेषाम् आयोजनस्य माने इनका आयोजन, नेपथ्ये पर्दे में, निर्मापयितॄणाम्, निर्मापयितॄणाम् माने बनवाने वालों की, एककम निर्मातृणाम च, एककम माने इकाई, इनका निर्माण करने वालों की इकाई, च निर्मातृणाम 10कम आसीत और निर्माण करने वाले 10 होते थे। ठीक ना। इनके बनाने वालों की संख्या 1 और निर्माण करने वालों की संख्या 10 यानी इकाई और दहाई होती थी। 10 का मान दहाई होती थी, 1 से 10 होते थे। कहने का मतलब है सागर का निर्माण करने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं होती थी, ये इकाई या दहाई होते थे, 1 या 10 होते थे। एतत् एककम 10कम च आहत्य शतकम सहस्रम व रचयिता। एतत् एककम 10कम, ये इकाई और दहाई अर्थात 1 या 10 जो है वही शतकम सहस्रम व रचयिता, इसमें सैकड़ों अथवा हजारों तालाब बनाते थे। परम विगतेश 200 वर्षेश, परंतु पिछले, विगतेश माने पिछले, 200 वर्षेश 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, नूतन पद्धत्या नवीन पद्धतियों से, समाजेन यत् किंचित पठितम समाज में जो कुछ भी पढ़ने को मिला है, पठितेन तेन समाजेन एककम 10कम सहस्रस्य इत्येतानि शून्य एवं परिवर्तितानि। पठितेन तेन यह पढ़ने में आया है कि समाजेन एककम 10कम सहस्रस्य यथेतान, कि ये समाज में 1, 10 और 100, एककम 10कम 1 से 10, च सहस्रकम और हजारों, यथेतान माने थे, शून्य एवं परिवर्तितान अब वो फिर शून्य हो गए हैं। यानी पहले शून्य सरोवर थे, फिर उनकी संख्या 100 और 1000 हुई, फिर जो 100, 10 और 1000 की संख्या तालाबों की थी वो पुनः शून्य में परिवर्तित हो रहे हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनस्य यमपि जिज्ञासा नयो उद्भूता। अस्य नूतन समाजस्य, आज के नए समाज में, समाज के मनसी लोगों के मन में, यमपि जिज्ञासा नयो उद्भूता यह जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई, यद अस्मात् पूर्वकम यतावता तड़ागान के रचयन, कि हमसे पहले इन सरोवरों को अर्थात इन तालाबों को किसने बनाया था। यथादृशान कार्याणि कर्तुम, इस तरह का कार्य करने के लिए, ज्ञानस्य यो नूतना प्रविधि विकसिता, ज्ञान की जो नवीन पद्धति विकसित हुई है, तेन प्रविधिनापि पूर्वम संपादितम, यह पूर्व, तेन प्रविधिनापि, यह उस तरह की प्रविधि को माने नियमों को, पूर्व संपादितम पहले बनाए हुए, एतत् कार्यम इन कार्यों को, मापयितुम न केनापि प्रयतितम मापने में कोई समर्थ नहीं है। अर्थात
किसी ने इसको नापने का या मापने का प्रयत्न ही नहीं किया कि हमसे पूर्व भी इस तरह के लोग थे, उन्होंने मेहनत करके इस तरह से तालाबों का निर्माण किया है, यह जानने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामना वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम हो गए हैं, अर्थात उनको आज हम जानते ही नहीं हैं। पुराते बहुप्रथिता आसन, जबकि वे पुराते पूरा वह प्राचीन काल में बहुप्रथिता आसन बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागाह निर्मीयन्ते अस्म, अशेषे ही देशे संपूर्ण देश में तड़ागाह निर्मित अस्म, सरोवर बनाए गए थे या तालाब बनाए गए थे। निर्मातारो अप्यशेषे देशे निवसन्ते, और इसके निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधरा इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, तड़ाग निर्मातृणाम तालाब का निर्माण करने वालों के गजधर के लिए गजधरा सुंदर शब्दम सादरम स्मरणार्थम, सम्मान पूर्वक याद करने के लिए गजधरा इति सुंदर शब्द, गजधर यह सुंदर शब्द था। यानी तालाब का निर्माण करने वालों के लिए आदर सूचक शब्द गजधर था। राजस्थान से केश्चित भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में अयम शब्द अद्यापि प्रचलित, यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधरा, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयत स गजधरा, जो गज परिमाण को धारण करता है सा गजधरा, वही गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, और गज परिमाण भी मापन कार्य में उपयोग किया जाता है। जो गज के नाप किया डंडा लेकर के, देखिए चित्र में बना है, व्यक्ति उसको चलता था और उसी से वह नापने का कार्य करता था। समाजे त्रिहस्त्र परिमाणात् किम लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा, समाज में त्रिहस्ता 3 हाथ लंबी, परिमाणात् की माने लंबी, लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा लोहे की छड़ को हाथ में लेकर के गजधरा चलन्तः गजधर चलते थे। इदानीम शिल्प रूपेण नैव समादृता आसन, इदानीम इस समय शिल्प रूपेण शिल्प के रूप में, शिल्पी जो मकान आदि का निर्माण करते हैं उनके रूप में नैव समादृता आसन, ये सम्मानित नहीं थे। यानी जैसे आज शिल्पी यानी कारीगर होते हैं और वो सम्मान के पात्र हैं, उस तरह ये शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं थे। गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यम मापेत, गजधर वही होते थे क्योंकि ये समाज की गंभीरता को नापते थे। इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, और वह इस रूप से परिचित थे। इस रूप का मतलब है समाज की गंभीरता से परिचित थे। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर जो होते थे ये वास्तुकार होते थे। वास्तुकार कहते हैं कि जो किसी चीज़ का निर्माण करने की जानकारी रखते हैं, किस दिशा में होना चाहिए, कितना लंबा कितना चौड़ा कैसे क्या होना चाहिए, इन सब की जो जानकारी रखते हैं उसे वास्तुकार कहते हैं। तो जो गजधर होते थे वे वास्तुकार भी होते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवत, क्योंकि काम ग्रामीण समाज में होता था, तालाब शहरों में तो बनते नहीं थे, गाँव में बनते थे। इसीलिए कह रहा है कि वह काम चाहे ग्रामीण समाज का हो व नगर समाज हो अथवा नगर समाज का हो, तस्य नवनिर्माण से सुरक्षा प्रबंधन से च दायित्व गजधरा निभालयन्ति, उसके नए निर्माण और सुरक्षा प्रबंध की का दायित्व गजधर ही निभाते थे या संभालते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि तेस्यैव आधृतानि सन्ति, आधृतानि आसन, नगर नियोजन से लेकर के छोटे निर्माण तक सभी कार्य यतस्यो आधृतान आसन, यह ही देखते थे। अर्थात छोटे से लेकर बड़े से बड़ा कार्य तक यही धारण करते थे, यही बनाते थे, यह इन्हीं पर आधारित होता था। ते योजना प्रस्तुवन्ते स्म, वही योजना प्रस्तुत करते थे। भवितव्यम आकलयन्ते स्म, और भवितव्य का आकलन करते थे, कितना व्यय होगा क्या होगा। उपकरण भारान संग्रहन्ते स्म, और उपकरण का मतलब होता है जो साधन है, संभारान सामग्री को संग्रह करते थे, और तालाब आदि के निर्माण में जो सामग्री लगती थी उसका संग्रह करते थे, अर्थात उसको इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचनते अस्म, प्रतिदाने ते न याचनते अस्म, प्रतिदाने माने बदले में न याचनते अस्म, वो कुछ मांगते नहीं थे।
यदि दातुम, जो कुछ उन्हें दे दिया जाता था, तेसाम स्वामिनः असमर्था भवेयुः, तेसाम स्वामिनः, यदि कुछ देने में उनका स्वामी असमर्थ होता था तो वे कुछ मांगते नहीं थे। कार्य समाप्तो, कार्य की समाप्ति पर वेतनान अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त कहने का मतलब है कार्य जब उनका पूरा हो जाता था तो उनको जो वेतन का मतलब मजदूरी, जो उन्हें मजदूरी होती थी उसके अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानम अप प्रदीयते, गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः तादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, इसलिए कवि कहता है कि इस तरह के शिल्पियों को नमस्कार है। ओके बच्चों, बस इस वीडियो में ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ का हिंदी अनुवाद लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।